भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बंगाल के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, लूट हुई है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की, जो लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, सिन विद डेमोक्रेसी, इसकी जांच के लिए 5 हमारे सम्मानीय एमपीज के साथ मेरे कन्वीनरशिप में बंगाल भेजा है। मेरे दाएं तरफ सत्यपाल जी हैं। सत्यपाल जी यूपी में बागपत से सेकंड टर्म एमपी हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं। श्री सत्यपाल जी इज ए फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई ऑल्सो। रेखा वर्मा जी हैं, हमारी ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यूपी के धोराहारा से लोकसभा के एमपी हैं। हमारे डॉक्टर राजदीप रॉय ये सिलचर के एमपी हैं, एमिनेंट डॉक्टर भी हैं, और मैं पटना साहिब का एमपी हूं लोकसभा का। तो हम लोग चारों लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा के हैं। ब्रिजलाल जी वो आ रहे हैं, आप लोग वेट कर रहे थे। तो ब्रिजलाल जी यूपी से राज्यसभा के एमपी हैं, ही द फॉर्मर डीजीपी ऑफ यूपी। तो वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स। Rajdeep is a doctor. He is a former police commissioner. Rekha ji is a senior leader. Brijlal ji is the former DGP. And yours truly is a senior advocate, Supreme Court of India and former Law Minister of India. So this is the interesting combination which I thought I must convey. मित्रों, आपके सवाल लूं इसके पहले मुझे कुछ आपसे बातें कहनी है और आपके माध्यम से ममता जी को सुनानी है। ममता जी, क्या हो गया आपको? Today I would like to gently remind Mamta ji about her own evolution in the polity of Bengal, in the politics of India. आप तो फाइटर थी ना, लेफ्ट के खिलाफ आपने फाइट किया था ना, आप यहां सीएम बनी, हम लोग को भी खुशी हुई कि जो 27 साल का था ना लेफ्ट का राज, 34 years of left misrule, arrogance, despotic, ugly, cruel, उसको आप हरा के आई। ये क्या हो गया ममता जी कि आप तो उससे भी आगे बढ़ गई? ममता जी, why you have your politics has become uglier than the politics of left? ब्रिजलाल जी आई बैठी। हाँ, ममता जी, I repeat, why your politics has become uglier than the politics of left? Why your politics have become more full of atrocity which was not even evident during the left rule? ये क्या कर दिया आपने? इसका जवाब तो ममता जी आपको देना पड़ेगा। हर बार के चुनाव में कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट को बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। वो सारे कोर्ट के ऑर्डर मेरे पास हैं, आप सभी जानते हैं, तो मैं उसको रेफर नहीं करने जा रहा हूं। क्या मैं ये सवाल नहीं पूछ सकता हूं कितने बीजेपी के जीते अभी तक मेंबर? 10,000। ये जो 10,000 जीत पाए वो भी इसलिए कि कोर्ट सख्त था। अगर कोर्ट की सख्ती नहीं होती तो शायद ये भी नहीं होता। अभी हम लोग क्षेत्रों में जाएंगे, लेकिन जब से मैं कलकत्ता में आया हूं मैं तो परेशान हूं कि कितना कम समय नॉमिनेशन के लिए दिया गया, कैसे वीडियो अवेलेबल नहीं थे, वोटिंग के दिन क्या हुआ। मैं तो आप सभी चैनल्स का अभिनंदन करता हूं, आपने दिखाया क्या है। मैं बिहार से आता हूं, सत्यपाल जी वेस्टर्न यूपी से आते हैं। ये तो कहानी हम लोग के समय की थी, हमारे प्रदेश की, जो खत्म हो गई। वहां शांतिपूर्वक चुनाव होता है। अभी आपने देखा यूपी में बीजेपी ने स्वीप किया ना, क्या ग्राम पंचायत, क्या लोकल बॉडी, क्या नगर निगम,
एक भी आपने वायलेंस सुना क्या? एक आध जगह रिपोल खाली हुआ। ये क्यों होता है बंगाल में? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। मुझे बताया गया कल काउंटिंग में भी हत्या हुई है, काउंटिंग में भी पीटा गया है, और एक दो मुझे बताया गया कि कई बार लोग जीत गए, जीतने के बाद कहा गया कि तृणमूल में ज्वाइन करो नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था। मैं ममता जी की इज्जत करता हूं एज ए पॉलिटिकल फाइटर, आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हमारा उनका जबरदस्त विरोध है, आप जानते हैं, हमारा उनका विरोध बहुत है, लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती हैं। ममता जी तो खूब बोलती हैं बोलने में। ममता जी तो बस हर विषय पर शी हैज अ रेडीमेड रिप्लाई, कैस्टिगेटिंग माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कैस्टिगेटिंग बीजेपी। ममता जी, आपको फेसबुक पर क्यों अपना कमेंट देना पड़ा? ममता जी, आप प्रेस से आंखों में आंखों मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हैं? Mamta ji, today I would like to ask you a straight question. Why you are not in a position to face the media and share your happiness on this victory? क्योंकि आपको अपनी खुद की शर्म आ रही है कि 45 लोगों की हत्या, इतने बैलेट बॉक्सेस की लूट, इसके बाद आप ये जीत हासिल की है। मैं भाजपा के अपने सारे कार्यकर्ताओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, हृदय से शुभकामना देता हूं। उनके जज्बे को, उनके सैक्रिफाइस का अभिनंदन करते हैं कि दे रियली फॉट, और ये 10,000 लगभग सीट हम लोग जीते मेंबर्स। आज मुझे, हम कहां कहां जाएंगे, आज हम अभी तुरंत निकलेंगे, हम वो सब आपको बता देंगे। फिर कल भी हम जाएंगे और फिर उसके बाद कल शाम में हम नॉर्थ बंगाल जाएंगे। आज कहां जा रहे हैं हम लोग? अभी नॉर्थ परगना। आज हम लोग अभी हम लोग बशीरहाट जाएंगे, नॉर्थ परगना में है ना। तो अभी हम लोग सब लोग आपसे बात करके वहीं निकलेंगे। फिर कल हम लोग कहां जा रहे हैं? कुलतुली बासंती कल जा रहे हैं, वो साउथ 24 परगना में, और परसों फिर हम लोग नॉर्थ बंगाल जा रहे हैं। तो ये हम लोग के 3 दिन का दौरा है। हम लोग विक्टिम से मिलेंगे, हम लोग स्थितियों को देखेंगे, जिनको चोट लगी है उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं या बाकी लोग, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। कल से दिल्ली का मीडिया मेरे पीछे था, तो हमसे वो पूछ रहे थे, तो मैंने एक सवाल किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी हमें जाने देंगी। एक बार सतपाल जी आए थे, इनको एयरपोर्ट के बाहर ही रोक दिया था। एक बार ब्रिजलाल जी आए थे, उनको भी रोक दिया था। तो मैंने ममता जी से कहा कि ममता जी, मैं भी देखता हूं, उम्मीद करता हूं आप हमें जाने देंगी। हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए, आपके पास आ गए। अब मुझे आपके माध्यम से अपील करनी है, ममता जी, हम उम्मीद करते हैं कि हम चारों एमपीज को आप क्षेत्रों में घूमने देंगी। Mamta ji, I repeat, your democratic credentials are further on test. We are senior members of parliament. We have a right to visit these areas to see for ourselves. And we hope and expect that we will be allowed to visit.